जी सर। सबसे पहले बता जी कि कोई आया था या रहे? अभी तक तो कोई नहीं आया। क्या बताऊं चौकीदार, नक्षत्र लग गया बा। सारा मेरा नसीब ही खराब है। कब का? जब से मैं इस थाने में आया हूँ आज तक सारा बोन ही नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि जेब खर्च सारा चलना मुश्किल हो गया है। सही कहा था। ठीक है, मैं बैठता हूँ, अगर कोई आता है तो उसे मेरे पास ले आना। अरे भैया थाने में क्या है बाबू? अबे थाने में चौकीदार है। अरे साहब चौकीदार कहा जाता है। हाँ हाँ, क्या काम है? साहब कुछ जरूरी काम रहा है। अबे साले यहाँ पे जो आते हैं साले सब जरूरी काम के लिए आते हैं। क्या बात है बताओ, क्या बात है बोलो। साहब हाँ, कुछ मुझे लिखाना पढ़ाना है। यहाँ न्योता ना लिखा भाई बा। यहाँ थाने में आया हो सका था, रिपोर्ट रिपोर्ट हो ही सका था। वही साहब। तो साले ऐसे बोलता क्यों नहीं बे कि रिपोर्ट लिखानी है? अरे हम कह रहे हैं आप चौकीदार हैं, इसलिए मैं खुल के आपसे नहीं बताना चाहता था। क्यों नहीं बताना चाहता था? मैं ही रिपोर्ट लिखता हूँ। ठीक है साहब, मुझसे गलती हो गई, हाँ तो गलती का मैं छाना किया। क्षमा। हाँ क्षमा। तो पहले बताओ पैसा उसे लेके आए हो कि नहीं? साहब थाने पे तो मैंने सुना था कि गरीब दुखिया की सुनवाई होती है, हाँ होती है। इसीलिए मेरे जेब में पैसा 1 रुपया नहीं है। मैं FIR दर्ज कराने के लिए चला आया हूँ। साले जहाँ चाहे ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से साले चले आते हैं हमें उठा के। ये थाना नहीं कबाड़ी है, खाना हो चुका है बे। अबे साले जेब में पैसा नहीं तो किस लिए यहाँ पे आए रिपोर्ट लिखाने के लिए? ठीक है साहब, अगर यही बात है तो बड़े साहब से बात कराओ, जो पैसा लगेगा मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा पैसा देगा तब? हाँ। मुझे नहीं देगा? नहीं। तो आओ साहब से मिलवाता हूँ। चलो। आओ। बोलो क्या बात है, क्या परेशानी है? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम साहब, मेरा नाम अजय कुमार है। अजय, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो साहब? सुनो मेरी बात। अरे कहो थाने परे हुआ कैसे? कोई कहो थाने परे, अरे हुआ कैसे आना? अरे सच सच बताना न करना बहाना। ओ नहीं है कि भले सबरे दिल को ये होता, नहीं है कि भले सबरे दिल को ये होता। अरे सच सच बताना न करना बहाना। अजय, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ आखिर क्या बात है क्योंकि तुम इस थाने पर आए हो, क्या परेशानी है बोलो। साहब एक इंसान अपने गरीब का पुकार लेकर आया है आपके पास। बोलो क्या बात है, क्या परेशानी है? सुन लो साहेबी मेरी पुकार। साहेब सुन लो साहेबी मेरी पुकार। करूँ मैं बिनती बारम
बारी पहुंचा तो जूता का नजराना दिए। सुन लो साहेबी मेरी पुकार, करूं मैं बिनती बारम। साहब, मेरी बीवी की तबीयत खराब थी, मैं दवा लेने के लिए गया। इतने में बलबीर प्रधान मेरी झोपड़ी में आकर के मेरी औरत को उल्टा सीधा बकने लगे। उसके बाद उसका पांव पकड़ के घसीटते हुए अपने हवेली में ले जा रहे थे। इतने में मेरी बीवी शोर मचाई। इतने पर मैं आया, मुझसे और प्रधान से कुछ वार्तालाप हुआ। इतने में उतार करके जूता मुझे 20 जूता मारे कि बोले कि साले अगर ज्यादा बोलोगे तो तुझे मैं गोली मार दूंगा। क्या कहा? तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब थी और तुम अपने बीवी को झोपड़ी पर अकेले छोड़ करके बाजार चले गए दवा लाने के लिए। हाँ साहब। और इतने में जमींदार बलबीर सिंह तेरे झोपड़ी पर पहुंच गया और तेरी बीवी के साथ कुछ उल्टी सीधी बातें किया, यहाँ तक कि तेरी बीवी को घसीटते हुए अपने हवेली पे ले जाना चाहता था। हाँ साहब। इतने में तेरी बीवी आवाज लगाई और वही आवाज सुनकर तुम मौके पर पहुंच गए और जमींदार बलबीर सिंह से कुछ हाथापाई हुआ, यहाँ तक कि जमींदार बलबीर सिंह तुम्हें 2-4 जूते मार भी दिए। हाँ साहब। तेरे कहने का मतलब बलबीर सिंह प्रधान के खिलाफ FIR लिखाना चाहता है। देखो घबराओ रहे, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी, लेकिन मेरी बात सुन। वो कौन सी बात है? तो बात सुन करके तेरी तरफ आ रहे, समझो कि काम तेरा अब हो जाएगा। 25,000 रुपया लगेगा अभी, समझो कि प्रधान जेल में सड़ जाएगा। अजय देख, तू आया FIR लिखाने के लिए, FIR लिखी जाएगी, लेकिन यहाँ का नियम, यहाँ का कायदा कानून कुछ और है। देख ज्यादा नहीं, 25,000 रुपया लगेगा। और देख FIR मैं लिखता हूँ बलबीर प्रधान के खिलाफ, और वो हरामखोर बलबीर प्रधान की बात नहीं, बल्कि उसके खानदान को अगर जेल में न सड़ा दिया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर लोहा सिंह नहीं। साहब मेरी बात सुनिए। पास में ये कि पैसा न साहबी मेरे, 25,000 तो ये बहुत दूर है। मैं तो समझा था कि थाने पर सुनवाई होगी, 25,000 तो ये बहुत दूर है। साहब मैं तो समझा था कि थाने पे गरीब दुखिया की सुनवाई होती है, लेकिन आप 25,000 50,000 की बात कर रहे हो। मेरे पास तो एक पैसा भी है नहीं। आ जाइए, मैं तुमसे पहले बता दिया कि हर कायदा कानून कुछ और है। अगर तेरे पास 25,000 रुपया हो तो बोल, अन्यथा तू जैसे उल्टे पाँव आया है वैसे सीधा चला जाए यहाँ से। तेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है और आया है एक मानद इंसान जमींदार प्रधान बलबीर सिंह के खिलाफ FIR लिखाने के लिए। बोल तेरे पास पैसा है या नहीं? अरे साहब मैं समझ गया साहब कि कानून अब कहाँ रह गया है। साहब कानून अब कहाँ रह गया है। कानून खरीदा जाता है, जिसके घर दौलत भरी रहे कानून खरीदा। हरामजादे, तू मुझे आया है यहाँ समझ। हरामखोर कहेंगे, तू
मुझे आया है कानून बताने। चल, अगर तेरे पास पैसा है तो बोल, अन्यथा यहाँ से बूटे बाहर निकल जाए यहाँ से। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, हराम खोर कहीं क्यों है हमारे भाईजान निकल। तेरे पास पैसे है या नहीं? साहब, अगर आज मेरे पास पैसा होता साहब, तो आज जिस रहमी से मुझे मार रहे हो साहब, आपके जेब में मैं पैसा तुरंत डाल दिया होता साहब। लेकिन साहब, मैं तो जा रहा हूँ साहब, लेकिन ऐसे समय आएगा साहब कि पैसा देखिए FIR दर्ज करोगे साहब। मैं बहुत उम्मीद लेके आया हूँ। ये तेरे पास पैसे नहीं है। अरे ओ चौकीदार, कहाँ मर जाता हरामखोर? चौकीदार, यार मैं क्या देख रहा हूँ? देखा था साहब। अरे नालायक, मेरे पाँव पे क्या कर रहा है? दिखाई नहीं देता क्या? आँख का अंधा है? देखा था साहब, क्या बात है? हाँ तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है? देखा था। अरे तो सारा काला कलूटा इंसान देख, गरीब, जो कि इसके पास एक खाने के लिए एक दाना नहीं है और एक पैसे नहीं है, भिखमंगा इधर से उधर लुक 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 कर रहा है। लेकिन यार, ये साले की तो नसीब ही खुल गई। अरे इसकी बीबी क्या माल है यार, ये साला क्या खिला पिला पाएगा? देखा साहब, ये पुलिस डिपार्टमेंट के जितना बाटन धीरे धीरे बोल। सुनना ले। हाँ, समझदारी से काम बना। यार क्या बताऊं यार, क्या कजरारे नयन है यार, अरे क्या गुलाबी चेहरा है यार। ओहो, इसकी तो साले की किस्मत खुल गई। ये तो साला लोहा सिंह की जिंदगी ही इसी में चली जा रही है, आज तक किसी से भेंट ही नहीं। लगता है सारा जिंदगी ऐसे में ही लोहा से भी निकल जाएगी। सात रात देख, इससे कुछ मिलाता हो सकता कि काम हो ही जाए। अजय इधर इधर अजय, देख अजय, क्या बात है साहब? मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। मैं यही सोच रहा था कि वास्तव में गरीब है या कि मुझे बेवकूफ बना रहा कि मेरे पास बहानेबाजी कर रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन अब मैं समझ गया कि वास्तव में तू निहाय गरीब है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। नहीं साहब, देखा जाए क्या है कि मैं भी एक गरीब इंसान की मजबूरी समझता हूँ। देखा जाए, मेरी एक छोटी सी बात मान ले, उसके बाद तेरा जो कुछ भी कर्जा है जमींदार के पास वो भी माफ हो जाएगा, और कहेगा तो 10-20 हजार रुपए मैं भी दे दूंगा। साहब वो कौन सी बात है, अगर मानने लायक रहेगा तो मैं जरूर मानूंगा। घबरा नहीं, माने जैसा है, माने जैसा बहुत छोटी सी बात है अजय, घबराने की बात नहीं। देखा जाए वो क्या है ना, मैं जो कुछ भी कहूँगा तेरे ही हित की बात कहूँगा, तेरे ही भलाई की बात कहूँगा। देखा जाए क्या है ना, मेरे कहने का मतलब गुस्सा नहीं साहब, वो बात क्या है कि क्या नाम है तेरी बीवी का? मेरे बीवी का नाम आरती है। आरती 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 है। वाह, क्या ऊपर वाले ने नाम भी रख दिया है। देख अजय, वो क्या है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आरती को एक रात के लिए अगर मेरे कमरे पे छोड़, तूने मेरे गिरेबान बढ़ा। रामचाँदी, तूने मेरे गिरेबान बढ़ा दिया। क्या सोच, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। जितनी जल्दी हो सके तू मेरी नजर के सामने से दूर हो जा। दरोगा साहब, चला जाए यहाँ से। गरीब तो जरूर हो, लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान की तरह मैं गलीच नहीं हूँ। दिन भर मेहनत मजदूरी करता हूँ, शाम की एक टुकड़ा रोटी बैठ जाएगा साले खाने के। भाग
चौकीदार, ये तो सारा मेरा मूड ही खराब कर दिया। हाँ दिमाग सारा टेंशन में डाल दिया। ये भिखारी लोग क्या जाने यार, ये मर जाएंगे खाने के लिए, लेकिन छोटी सी बात मानने के लिए मानेंगे नहीं मानेंगे। तैयार नहीं होते हैं। देख मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। सही है। मैं चल रहा हूँ आराम करने। अगर कोई आता है तो उसे मेरे पास नहीं वाला। चलिए ठीक है सर। मैं चल। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार नमस्कार। हरीश बेटा को सुना? कहा सुने? अरे अजय साला अपनी पत्नी आरतिया को लिवाकर थाने पर गया था अच्छा तो थाना में- अफाई और दर्ज कराने के लिए। तब पक्का आई अब तू पिलाई जा बया। चुप साले, नहीं तो तुझे मालूम है बे कुछ? कहा? जो थाने पर इंस्पेक्टर है ना, अच्छा अच्छा हाँ हाँ। ओ हमारा लंगोटिया यार है, अच्छा लंगोटिया यानी मेरा दोस्त है, जिसका नाम इंस्पेक्टर लोहा सिंह है। साले की एफआईआर लिखी नहीं गई, बहुत बढ़िया बा। थाने से धक्के मार कर साले को बाहर निकाल दिया गया। तब तो बच गया। अबे खोपड़ी नहीं खोपड़ा है। अगर उनके जगह दूसरा दरोगा होता पक्का तो आज जेल के अंदर रहते हैं। क्या कहा बे? अबे साले मैं प्रधान हूँ, डीएम एसडीएम ब्लॉक सब से मेरा परिचय है बे। नहीं सही है। कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा मेरा, कोई नहीं कोई नहीं। जो मैं चाहूंगा वही होगा। सही है। हाँ बेटा हरीश, क्या बात है? तुझे एक बात बता देना चाहता हूँ। नहीं बताओ बताओ क्या बात है? मेरी एक बहन है हाँ बहन तहन। जिसका नाम वंदना है। वंदना को मैं पढ़ने के लिए दिल्ली शहर में भेजा हूँ। हाँ। आज मेरे पास फोन की थी कि भैया आज मैं घर आ रही हूँ अच्छा अच्छा बहुत खुशी। और तुम चले जाओ स्टेशन, हाँ मेरी बहन वंदना को लिवाकर मेरे पास आओ। कौनो दिक्कत ना है हम आवत है। जाओ। क्या बे? क्या बे साले? लाकर शबान साले मेरे सर पे पटक दिया। साले अंधा है बे? क्या लेना तू बे? तो साले सास का नाम लिया कर। क्या हुआ बे? मरने से बचा है। क्या हुआ बे? हाँ। अच्छा अबे साले इतना वजन है? चुप साले, नहीं तो अबे साले सब कीमती कपड़ा है इसमें बे। और क्या समझता है बे? ओहो ऐसा कर, इसे उठाओ और ले जाकर हवेली में रख दे। हाँ अब हरारत सारे तोरे हो भाई करे। फलानी का फलान नहीं कहा जाता है बे, काम भी फलान कहा जाता है। हाँ है हाँ है। चलो मैं दे रहा हूँ तुझे, उठाओ इसे ले जाओ अंदर रखो।